नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और केमिस्ट्री के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री की कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए आप लोग परीक्षा में प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह केमिस्ट्री की एक प्रकार से नींव है और इस समय हम लोग फाउंडेशन को ही मजबूत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम तत्व, मिश्रण और यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और सबसे ज़रूरी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई इसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का मेरा एम है 500 लाइक का और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 500 लाइक ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि जो हमारा परमाणु होता है यानी कि एटम होता है और जो हमारा कण होता है उनके बीच में अंतर क्या होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि यह आपके पास एक परमाणु है। परमाणु में मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। और यही जो नाभिक होता है इसी में हमारे परमाणु का संपूर्ण भार होता है, यानी कि जो पूरा द्रव्यमान हमारे परमाणु का होता है वह इसी नाभिक के भीतर होता है। नाभिक में हमारे दो तत्व होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटॉनों को ही हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही वह उस एटम की परमाणु संख्या भी होती है। और इसके बाह्य कोश में यानी कि जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उनमें हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर हमने परमाणु को तो समझ लिया कि ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा परमाणु है। लेकिन इसके भीतर जो आपको कण दिख रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम कहते हैं पार्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं वह परमाणुओं से छोटे होते हैं और हमारे इन्हीं पार्टिकल से मिल करके एक परमाणु की रचना होती है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में समझा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास में कण हो गया और ये हमारा सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में इन्हीं कणों से मिल करके बनता है परमाणु। किससे? कणों से मिलकर के बनता है हमारा परमाणु। और जब यही परमाणु आपस में मिलते हैं तो इनसे हमारा बनता है अणु। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो हमारा बनता है उसे हम लोग कहते हैं अणु। और अगर हम लोग बात करें यौगिक की तो यौगिक भी हमारे मुख्य रूप से परमाणुओं से ही मिलकर के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अणु होता है और जो हमारा यौगिक होता है इनके बीच में डिफरेंस होता है। आइए इसको हम समझते हैं। कण का एग्जाम्पल आपके सामने है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपके हो गए। इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम लोग परमाणु की बात करें तो जितने भी आपके एटम हैं, चाहे हम बात करें सोडियम की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो ये सारे आपके परमाणु हो गए। अगर हम लोग अणुओं की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु होते हैं। तो जैसे हमारा 2 ऑक्सीजन मिले तो क्या बना? O2 मिला। 2 हाइड्रोजन मिले तो क्या हुआ? H2 हुआ। 2 नाइट्रोजन मिले तो हमारा क्या हुआ? N2 हुआ। तो ये सारे हमारे हो गए अणु। लेकिन अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर के बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमोनिया तो क्या हो गया? NH3। अगर हम लोग जल की बात करें तो इसमें एक आपका हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो मुख्य रूप से अणु जो हमारे होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। लेकिन जो हमारे यौगिक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के इनका निर्माण होता है। तो आई होप आपको कण, परमाणु, अणु और यौगिक इनके बीच में क्या अंतर होता है यह यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं तत्वों के बारे में। तो तत्व मुख्य रूप से उन शुद्ध पदार्थों को हम कहते हैं जो केवल एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। और सभी रासायनिक पदार्थ जो भी हमारे होते हैं ये हमारे बने होते हैं तत्वों से मिलकर ही। इसका उदाहरण क्या है? यही जो आपका H2 हो गया, जो आपका H2O हो गया, या हम बात करें O2 की तो ये सारे हमारे आते हैं किसमें? तत्व की श्रेणी में। अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण में। जैसे हमारा O2 हो गया, ऑक्सीजन के 2 मिले, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे हमारे हो गए तत्व। यानी कि मुख्य रूप से हमारे जो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन एलिमेंट्स को ही हम तत्व कहते हैं, उन ही पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। पदार्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर वस्तु किसी चीज़ से मिलकर के बनी होती है जिसे हम पदार्थ कहते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम लोग इस पदार्थ को क्लासीफाई करेंगे यानी कि इसका वर्गीकरण करेंगे। तो आइए इसका वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक हमारा हो गया प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस जो कि केवल एक ही चीज़ से मिलकर के बनता है। जैसे हमारा हो गया O2 हो गया, H2O हो गया,
NaH3 हो गया, NaCl हो गया, तो ये सारे हमारे एक ही चीज़ से मिल करके बने हुए हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से प्योर है और इनमें एक निश्चित कंपोजिशन सभी का होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तभी जल बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन मिल गया, 2 ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इस प्रकार से फिक्स अमाउंट में ये मिल करके बनते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा इम्प्योर होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, वह एक से ज़्यादा चीज़ों से मिल करके बनता है और इसी इम्प्योर पदार्थ को हम लोग मिश्रण की श्रेणी में या मिक्सचर की श्रेणी में रखते हैं। आइए अब इसको हम आगे भी क्लासिफाई करते हैं। शुद्ध पदार्थों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो हमारा हो गया तत्व हो गए जिसका रासायनिक विघटन संभव नहीं है, यानी कि अगर आपको O2 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको अलग करिए, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। O2 आपको 2 ऑक्सीजन में इसको विभक्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध पदार्थों में ये हमारा O2 हो गया, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा। इसके बाद में अगर हम यौगिक की बात करते हैं, तो जो हमारे यौगिक होते हैं ये मुख्य रूप से रासायनिक तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं और इनका जो हमारा संगठन है इसको अलग किया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए यौगिक। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल बात करें तो हमारा क्या हो गया? NaCl। क्या हो गया हमारा? NaCl। यहाँ पर आप अलग कर सकते हैं, हालांकि अलग होने के बाद में उस पार्टिकुलर पदार्थ का जो एग्जिस्टेंस है वह समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने समझा। अब हम लोग मिश्रण में आते हैं। तो मिश्रण की बात करें तो इसे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है सामांगी, जिसमें पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं चीज़ें, और दूसरा हमारा होता है बिस्मांगी। क्या होता है? बिस्मांगी, जिसमें चीज़ें पूर्णतया मिश्रित नहीं होती हैं। डिटेल में अभी हम लोग इसको समझेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है और बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये पदार्थ हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, आपके पास में मान लीजिए एक पदार्थ है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या यह जो पदार्थ है इसके जो रासायनिक संगठन है वह अलग हो सकते हैं? तो आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा शुद्ध पदार्थ है। क्या है? हमारा ये शुद्ध पदार्थ है। अगर आपने कहा कि हाँ, इससे जो इसके रासायनिक संगठक है वे अलग हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मिश्रण है या ये हमारा इम्प्योर है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने तत्व और यौगिक में आपको बताया था कि रासायनिक जो संगठन होता है वह अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं अगर आपने कहा तो इसका मतलब वह हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, यानी कि एक हमारा शुद्ध पदार्थ है। और अगर वो इम्प्योर हो गया तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। अब शुद्ध पदार्थ आपके पास है, आपसे पास पूछा गया कि क्या यह रासायनिक रूप से विघटित हो सकती है? आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये विघटित नहीं हो सकती है तो ये हमारा एक तत्व है। लेकिन अगर आपका जवाब हुआ हाँ, तो हाँ होने की स्थिति में ये हमारा हो जाएगा यौगिक। आई होप आप ये चीज़ें यहाँ पर समझ रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ही इसे दोबारा बनाया है और दूसरा एक फ्लो चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की जिससे आप बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आई होप आपने समझा होगा। तो ये हमारा हो गया शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण है। मिश्रण जो आपके पास आया, आपसे फिर प्रश्न किया गया कि क्या जो आपके पास मिश्रण है उसमें जो हमारे तत्व मिलाए गए हैं उनकी रचना समान है? तो आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक बिस्मांगी मिश्रण हो गया। कैसा हो गया? ये हमारा एक बिस्मांगी मिश्रण हो गया। और अगर आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा एक सामांगी मिश्रण है। तो ये हमने यहाँ पर समझा। अब हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तत्व की कुछ प्रॉपर्टियों की अगर हम बात करते हैं तो तत्व मुख्य रूप से हमारे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इन्हें हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके तत्व होते हैं ये तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लोहे की, तो लोहा हमारा होता है ठोस। निकल की बात करें तो ये भी आपका होता है ठोस। अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करें, Br, तो ये आपका होता है लिक्विड में। पारा यानी कि मरकरी की बात करें तो ये भी आपका होता है लिक्विड में। ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, नियान की बात करें, जिनान की बात करें, क्रिप्टॉन की बात करें, रेडान की बात करें, तो ये सारे आपके होते हैं गैसेज। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि क्या तत्व तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, या आपके सामने 2-3 ऐसे एलिमेंट दिए जाएं और पूछा जाए कि क्या ये तत्व हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये सारे हमारे तत्व हैं। तो ये हमने तत्व के बारे में जाना। अब हम यौगिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यौगिक जो हमारे होते हैं, यानी कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ये मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं और इन्हीं तत्वों के कारण इनका अस्तित्व होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास H2O है और अगर आपने इस जल में से एक हाइड्रोजन का अणु निकाल लिया,
हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग कर दिया, तो अब आपके पास में जो बचेगा वह जल नहीं होगा। जब आपके पास में 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, तभी उससे मिला हुआ जो आपके पास सब्सटेंस होगा वही हमारा उसी समय हमारे जल का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर इसमें से आपने ऑक्सीजन निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यह फिर इसका अस्तित्व जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारे यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बनते हैं और इन्हीं तत्वों के कारण इनका अस्तित्व होता है। तो ये हमने यौगिक के बारे में बात की। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो इनका क्वथनांक होता है और जो इनका गलनांक होता है, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जब तक इसमें कुछ इम्प्योरिटी ना मिलाई जाए। जैसे अगर हम लोग जल की बात करें तो हमारा जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर आपने इसमें नमक मिला दिया तो इसका जो जमने का बिंदु है वह नीचे खिसक जाएगा, यानी कि अब माइनस में चला जाएगा। अगर आप कभी भी उन स्थानों पर गए होंगे जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, तो वहाँ पर जो उनके पास पानी का टैंक होता है उसमें वे लोग जल में नमक मिला करके रखते हैं। आप उसमें उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली सेकंडों में लगेगा कि जम जाएगी। तो इसी प्रकार से उनका क्वथनांक और गलनांक बिंदु नियत रहता है जब तक उसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं यौगिक की, तो यहाँ पर नमक हो गया, जल हो गया, HNO3 हो गया यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो ये सारे हमारे इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे मिश्रण के बारे में, यानी कि मिक्सचर हमारा क्या होता है। मिश्रण को अगर हम बताएं तो मिश्रण मुख्य रूप से हमारे 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर के बने पदार्थ को हम कहते हैं मिश्रण। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो हमारा मिश्रण होता है और यौगिक होता है, मैंने आपको क्या बताया कि यौगिक में भी 2 पदार्थ मिलके बनते हैं, मिश्रण में भी आपके 2 पदार्थ मिले हैं। तो आपके मन में यहाँ पर सवाल उठेगा कि लग रहा है आप हमको उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बनाने का मतलब क्या है कि जब दोनों में 2 से अधिक चीज़ें मिलकर के बन रही हैं तो एक को हम मिश्रण कह रहे हैं, ये एक को यौगिक क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर कहे जाने का मतलब ये है कि यौगिकों में जो हमारे तत्वों की मात्रा होती है वह नियत होती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये जल बनेगा, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन 2 मिलाया और ऑक्सीजन भी 2 कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसी प्रकार से यौगिक में तत्वों की मात्रा नियत रहती है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपके पास अगर पानी है और इसमें आप चीनी डाल रहे हैं तो चीनी डालते जाइए, तब भी वह चीनी पानी का मिश्रण होगा। अगर आपने 1 चम्मच डाला है, अगर आपने 2 डाला है तब भी यह चीनी और पानी का ही मिश्रण होगा, 3 डाला है तब भी यह चीनी और पानी का ही मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से इसमें आपके मिश्रण में जो हमारे तत्वों की मात्रा होती है वह नियत नहीं होती है। तो ये आपने समझा। अब हम बात करेंगे समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। क्या होता है समांगी मिश्रण, आइए समझते हैं। समांगी मिश्रण एक ठोस या द्रव या गैसीय मिश्रण होता है जिसमें इसके घटकों का अनुपात नियत रहता है। क्या कहा मैंने कि समांगी मिश्रण एक ठोस द्रव गैसीय मिश्रण होता है जिसमें इसके घटकों का अनुपात नियत रहता है और इसके जो घटक होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनके घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पानी है और आपने इसमें मिला दिया चीनी या आपने मिला दिया इसमें नमक, अब अगर एक बार चीनी और नमक इसमें घुल गया है तो आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, यानी कि पानी में अब आपको वह चीनी नहीं दिखाई देगी। हालांकि एक समय के बाद में जब आप इसमें बहुत ज़्यादा चीनी कर देंगे और ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा यानी कि संतृप्त अवस्था में, तो उस समय आपको चीनी इसमें दिखने लगेगी, लेकिन उसके पहले आपको चीनी नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार के जो हमारे मिश्रण होते हैं इन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं और ज़्यादातर जो आपके समांगी मिश्रण होते हैं उन्हीं को हम विलयन कहते हैं यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर 6 हमारा यही होगा। विलयन क्या है, कोलाइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, इनके बारे में हम लोग अगले अध्याय में सीखेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर समझ लिया होगा तो आपको उस अध्याय में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर समांगी मिश्रण को समझा। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में यानी कि हेट्रोजीनस। अब यहाँ पर आपने देखा होगा 2 टर्म, होमो का मतलब हुई होता है समान और जो हमारा हेट्रो होता है इसका मतलब ही होता है विपरीत। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि समान जहाँ पर सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं और हेट्रो का मतलब विपरीत यानी कि मिलने के बाद में भी मिश्रण में भी वही चीज़ें आपको अलग अलग दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, विषमांगी मिश्रण में जो हमारे 2 या 2 से अधिक घटक होते हैं यानी कि जिनको हम मिलाते हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्या किया कि तेल में आपने मिला दिया क्या, पानी। क्या कर दिया आपने, तेल में आपने पानी मिला दिया। तो उस स्थिति में आप लोग देखेंगे कि पानी मिलाने के बाद में
पानी अलग रहेगा और तेल अलग रहेगा। हालांकि जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनको कुछ झाड़ फूँक किया जाता है तो उसमें ये तेल और पानी आपस में मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये संभव नहीं है। तो ये हमारा हो गया बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण। तो यहाँ पर हमने तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब के बारे में डिटेल में समझा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे से जो हमारे वीडियो होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या भी रहेगी, क्योंकि आपने अगर इन 2 वीडियो को देख लिया है, अध्याय 4 को, अध्याय 5वें को, तो आप बेहतर ढंग से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि अगर पढ़ेगा भारत तो ज़रूर बढ़ेगा भारत।